मायोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, सैटेलाइट सेल क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहां से बनती हैं? सैटेलाइट सेल से। या आप क्या कह सकते हैं? स्केलेटल मसल स्टेम सेल। ठीक, स्केलेटल मसल स्टेम सेल भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि मसल को रीजनरेट कर सके। ठीक, IGF-1 क्या होता है? IGF-1 क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। और एक ग्रोथ फैक्टर है जो क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? एनाबॉलिक रिएक्शन को और कैटाबॉलिक रिएक्शन को। कहां पे? स्केलेटल मसल में। रेगुलेट करने का मतलब ये है जब तक एनाबॉलिक स्टेरॉइड का असर रहेगा तब तक कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक बहुत कम होगी। दूसरा क्या है? यूपीएस लाइगेजेस। ये क्या है? यूबिक्विटिन प्रोटियोसम सिस्टम। यूबिक्विटिन प्रोटियोसम सिस्टम। ठीक, ये प्रोटियोलाइट एंजाइम है जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन को कंट्रोल करता है। तो उसमें यही तो लिखा था कि ये घट जाता है ना, तो जब ये घट जाएगा तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन स्वतः घट जाएगा, प्रोटीन कम टूटेगी और आपके मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। अब मायोस्टेटिन क्या होता है? ये प्रोटीन होती है ह्यूमन में जिसका काम क्या होता है कि मसल ग्रोथ को रोकती है। ठीक, तो इसीलिए इनहिबिट कर देता है किसको? मायोस्टेटिन को, कि मसल ग्रोथ को रोक ना पावे। ठीक, कहां से निकलती है? मायोसाइट से, मसल सेल से ही निकलती है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो कंट्रोल होता है कि ऐसा ना हो कि मसल को इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाए कि वो आपके काम की न रहे, आपके लिए वेस्ट हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। मायोट्यूब्स ये एक तरह की सेल होती हैं जो कहां डेवलप होती हैं? मसल फाइबर में। मसल फाइबर में ये ट्यूब्यूल्स बनती हैं। आपने माइटोसिस म्योटिक पढ़ा है? उसमें ट्यूब्यूल्स जनरेट होती हैं, दोनों कोनों पर जनरेट होती हैं। पढ़े हो सही में? अरे तो डिवीजन में उसके स्टेप में देखोगे कहीं ट्यूब्यूल्स जनरेट होती हैं। अच्छा, आज जाके देख लेना। ठीक है, मसल फाइबर के न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं? मायोन्यूक्लियाई। मल्टीपोटेंट क्या होता है? मल्टीपोटेंट एक लीनिएज में, एक जगह पे अगर ढेर सारी सेल का डेवलपमेंट हो सके किसी के द्वारा, अगर वो ढेर सारी सेल्स को जनरेट करने में संभव है, डेवलप करने में संभव है, ढेर सारी मल्टीपल सेल्स, केवल यहाँ ढेर सारी की बात है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। अब प्लूरिपोटेंट किसको कहते हैं? जो सभी तरह की सेल्स को जनरेट करने में संभव हो एडल्ट में, उसे क्या बोलते हैं? प्लूरिपोटेंट। वही ऊपर लिखा था प्लूरिपोटेंट, हमें पता था, इसीलिए हम कहे थे आपसे कि रुके रहिए। बायोरिसेप्टर क्या होते हैं? ये बीपी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बॉडी की होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म का एक हिस्सा होते हैं जो बीपी को मेंटेन करते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, अगर बीपी बढ़ गया तो हार्ट रेट घटा देंगे तुरंत, ऑटो। जैसे है नहीं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा